मोहम्मद हनीफा, शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर। सर, हुकूमत का कहना है कि ये बिल पूरे मुल्क में वक़्फ़ जायदाद के इंतज़ाम और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो गहरी फ़िक्र और परेशानी का सबब बनती हैं। ये तजावीज़ सिर्फ मुस्लिम बरादरी की मजहबी और तहजीबी वरासत को मुतासिर नहीं करेंगी, बल्कि आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर भी सवाल उठाती है। स्पीकर सर, इस बिल के तहत मरकजी वक़्फ़ कौंसिल और रियासती वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद की तकर्री की तजवीज़ दी गई है। ये सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि एक आईनी सवाल भी उठाता है। वक़्फ़ जायदाद इस्लाम की मजहबी रवायात से जुड़ी हुई है। मस्जिद, दरगाह और वक़्फ़ बोर्ड के तहत चलने वाले दूसरे मजहबी इदारे हमेशा मुस्लिम बरादरी के ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं। इसलिए वक़्फ़ बोर्ड मुस्लिम बरादरी के मजहबी आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। ये नए काम हमारे आईनी दायरे में आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो हर मजहबी तबके को अपने मजहबी कामों के इंतज़ाम खुद करने का हक देता है। अगर गैर मुस्लिम अफराद को वक़्फ़ बोर्ड में शामिल किया गया तो ये मुस्लिम बरादरी के मजहबी हुकूक में सीधी मुदाखलत होगी। सर, आज यहाँ पे 2 मेंबर ने जिक्र किया, मैं भी ये जिक्र करना चाहता हूँ। बुद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, आज बुद्धिस्ट बरादरी के पूरे देश में उनके जो मजहबी पेशवा है, उनके मांग से आज पिछले कई महीनों से हड़ताल पे है, एहतजाज कर रहा है, क्योंकि मसला यही है कि उस जो महाबोधि टेम्पल है वो एक कमेटी के थ्रू चलता है। उस कमेटी में गैर बुद्धिस्ट मेंबर भी उसमें है। उस वजह से उन लोग जो है अपने मजहब के हिसाब से वहाँ काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूरे देश के बुद्धिस्ट जो है आज एहतजाज पे है, और यही मसला आने वाले दिनों में अगर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को अगर रखा जाएगा तो ये मसला जो है इसमें अभी आने वाला है। इस बिल में एक और अहम और परेशान कुन तजवीज़ वक्फ बाई यूजर के उसूल को खत्म करना है। पहले जो जायदाद लंबे अरसे से मजहबी या फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इन्हें वक्फ का दर्जा दिया जाता था। आज मुल्क में 50% से ज्यादा वक्फ जायदाद वक्फ बाई यूजर की तहत तस्लीम शुदा है, जिनमें से ज्यादातर अनरजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन अब इस निज़ाम को खत्म करने का तजवीज़ है, जिससे बहुत सी जायदाद जो मुस्लिम बरादरी के मजहबी और समाजी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है मुतानिज़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है। जो जायदाद 100 साल 200 साल या इससे भी ज्यादा अरसे से मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सर, इस बिल के तहत अपने ही जायदाद को वक्फ करने के लिए जो 5 साल की मजहबी इबादत लाजमी करार दी गई है, क्या ये आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी नहीं है, जो कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक देता है? आज जो काम वक्फ ट्रिब्यूनल का है, इसे हटाकर इस बिल के तहत सारे इख्तियारात डीएम या रियासती हुकूमत के किसी सीनियर ऑफिसर को दिए गए हैं। सर, वक़्फ़ में इस्लाहात करने के बजाय हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है। वक़्फ़ एक मजहबी और फलाही इदारा है जिसका इंतज़ाम सिर्फ मुस्लिम बरादरी के हाथ में रहना चाहिए। वक़्फ़ जायदाद का बेहतरीन इंतज़ाम और हिफाजत जरूरी है ताकि मजहबी और तहजीबी विरासत महफूज रहे। सर, इसलिए मैं आज इस बिल के खिलाफ खड़ा हूँ।